हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है उसका प्रश्नावली नंबर 8.1 का प्रश्न संख्या पहला और दूसरे को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। देखिए प्रश्न संख्या हमसे पहला क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसमें सबसे पहले तो हमें इसमें एक चतुर्भुज की बात किया था। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक चतुर्भुज बना लेते हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक चतुर्भुज हमने बना लिया। हम क्या कर रहे हैं, इसका नाम भी दे दे रहे हैं। इसका नाम ए है, इसका नाम हमारे पास बी है और इसका नाम हमारे पास सी है, इसका नाम हमारे पास डी है। क्लियर है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में कहा था कि एक चतुर्भुज के कोण, तो हमने एक यहाँ पर चतुर्भुज बना लिया। इसके कोण कौन कौन से होते हैं, जैसे ये हमारे पास कोण है, ये हमारे पास कोण है, ये हमारे पास कोण है, ये हमारे पास कोण है। इन चारों कोणों को हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और ये जो हमारे पास दिया गया है ये हमारे पास क्या दे दिया है, ये जो हमारे पास मान लेते हैं कि हमें इसमें कोण हमें मतलब जैसे हमारे पास दिया गया है ये कोण है, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा, ऐसा हमको दिया। लेकिन ये नहीं कहा कि ये डी कोण है, ये जो है सी कोण है, ये जो है ए कोण है, ये जो है बी कोण है, ऐसे हमें नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि कोण हम ये बराबर हम क्या मान सकते हैं, हमेशा हमारे पास 3 है तो 3 और इसके गुणे में x हम हमेशा लिखते हैं। जब भी ऐसा सवाल है तो उसमें ऐसे 3x मानिएगा जब भी ऐसा दिया रहा है। उसके बाद हमारे पास कोण हम यहाँ पर b को हम क्या मान ले रहे हैं, इस 5 को मान ले रहे हैं, तो 5 हो जाएगा और इसमें हम x का गुणा कर देंगे। उसके बाद हमारे पास फिर से कोण हम यहाँ पर c ले रहे हैं। कोण हमारे पास c को हम क्या मानेंगे, 9x मान लेंगे। और कोण हमारे पास जो d है उसको हम क्या मान लेंगे, तो हम 13 मान लेंगे। क्लियर है। इसी प्रकार हम मान लेंगे। अब यहाँ पर आपको मालूम होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मतलब संगत चारों कोणों का योग कितना होता है, तो एक 360 होता है। 360 होता है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोण क्या, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 360 हो जाएगा क्योंकि ये चारों कोणों का योग हमारे पास कितना होता है, 360 होता है, तो 360 हो गया। अब देखिए अब हमारे पास कोण A कितना है, तो 3x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। प्लस कोण B कितना है, 5x है, तो यहाँ पर 5x हो जाएगा। प्लस कोण C कितना है, तो कोण C हमारे पास 9x है, तो यहाँ पर 9x हो जाएगा। फिर से प्लस कोण D हमारे पास कितना है, तो कोण D हमारे पास 13x है, यहाँ पे x हमने भूल गया, तो 13x है तो 13x हो जाएगा। इक्वल टू में हमारे पास कितना है, 360 है, तो 360 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास ये हमारे पास 13, 9 और 5 इतना इक्वल टू ये हमारे पास 30 आ जाएगा। हाँ हमारे पास 30x आ जाएगा, 30x आ जाएगा। और इक्वल टू में हमारे पास ये कितना है, 360 है, तो 360 हो जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास x बराबर क्या हो जाएगा, ये तो 360 है तो 360 एज इट इज रहेगा। अब देखिए ये जो हमारे पास 30 है इधर गुणा में, इक्वल टू के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हमारे पास 30 बटा में आ गया। ये 0 से तो 0 हमारे पास कट गया, और इस 3 को हम इससे काटेंगे तो 3 एक 3 और 3 दूना 6, तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 12 आ गया। x बराबर कितना आ गया, हमारे पास 12 आ गया। तो अब हमारे पास x का मान तो 12 मिल गया, लेकिन हमें इसमें x का मान नहीं पूछा है, हमें इसमें इस कोण का मान पूछा है। इस कोण का हमें मान पूछा है कि कितना कितना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए कोण A बराबर कितना है, 3x है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण A बराबर हमारे पास 3x है, तो 3 हो गया, x हो गया। इसका आगे हम लिखेंगे तो ये जो होगा 3x का मान हमारे पास कितना है, 12 आया है, तो 12 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 36 आ जाएगा, भारतीय 36 हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारे पास कोण B है, कोण B हमारे पास कितना है, 5x है, तो 5x हो गया। अब उसके बाद हमारे पास 5 तो एज इट इज रहेगा। x का मान कितना हमारे पास है, 12 है, तो 12 हो गया, 12 हो गया। अब ये हमारे पास इक्वल टू में 12 पच्चे कितना होता है, 60 होता है, तो ये हो गया 60। उसके बाद कोण C हमारे पास कितना है, तो कोण C हमारे पास 9x है, तो 9x हो जाएगा।
तो ये तो हमारे पास 9 एज इट इज रहेगा। x हमारे पास कितना है, तो x हमारे पास 12 है, तो 12 हो गया। अब देखिए इसका जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 9 108 होता है, तो ये हो जाएगा 108 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कोण D हम निकालेंगे, तो कोण D हमारे पास कितना है, 13x है, तो 13x हो जाएगा। और उसके बाद इजकल टू में 13 तो एज इट इज रहेगा। उसके बाद x का मान कितना है, 12 है, तो 12 हो जाएगा। तो इसका हम गुणा करेंगे तो 12 तिया हमारे पास कितना होता है, 36 होता है। 12 एकन 12 2 12 तिया 12 एकन 12 3 हासिल हो, 12 तिया 36 का 6 3 हासिल, 12 एकन 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया, 156 आ गया। तो अब हमारे पास देखिए कोण A, कोण B, कोण C, कोण D तीनों का मान हमारे पास आ गया है। यहाँ पर कोण A का मान कितना है, 36 है, 36 डिग्री है। कोण 60 का, कोण B का मान कितना है, 60 डिग्री है। कोण C का मान कितना है, 108 डिग्री है। कोण D का मान कितना है, 156 डिग्री है। और ये हमारा पास यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको पहला नंबर सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यदि समझ में आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके दूसरे नंबर सवाल पर। यह हमारे पास दूसरा नंबर सवाल है। देखिए हमसे दूसरा नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हैं तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। सबसे पहले हमें इसमें कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक समांतर चतुर्भुज बना ले रहे हैं। यह हमारे पास है एक समांतर चतुर्भुज, और हम क्या कर रहे हैं, इसका नाम भी दे दे रहे हैं। इसका नाम हमारे पास A है, इसका नाम हमारे पास B है, इसका नाम हमारे पास C है, इसका नाम हमारे पास D है। उसके बाद हमसे कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है। विकर्ण इसका बराबर मतलब जो हमारे पास B भुजा है, मतलब B जो कोण यहाँ पर इस प्रकार से ये मिलेगा, और इस प्रकार से एक रेखा इस C कोण तक मिल जाएगा, इस प्रकार से मिलेगा। और हमें कह रहा है कि विकर्ण इसके बराबर मतलब जो हमारे पास BD जो भुजा है वो बराबर किसके है, AC भुजा के बराबर है। तो हमें दर्शाना है कि एक यह आयत है, मतलब ये हमें दर्शाना है कि यह एक आयत है। तो कैसे हम दर्शाएंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि यहाँ पर दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है। क्या हमें दिया है, कि हमें दिया है कि जो हमारे पास यहाँ पर चतुर्भुज हम यहाँ पर बना दे रहे हैं कि ये चतुर्भुज का सिंबल है। चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, ABCD एक क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। अब हमारे पास समांतर चतुर्भुज है और इसका विकर्ण भी बराबर दिया है, मतलब जो हमारे पास BC भुजा है वह BD के बराबर है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि जो हमारे पास AC भुजा जो है वो बराबर किसके है, BD भुजा के बराबर है। यह हमारे पास क्वेश्चन में दे दिया है। और हमें सिद्ध क्या करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिद्ध करना है, मतलब दर्शाने का मतलब होता है सिद्ध करना। तो यहाँ पर हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो ABCD एक क्या है, एक हमारे पास एक आयत है। यही हमें सिद्ध करना है, मतलब जो हमारे पास चतुर्भुज ABCD क्या है, एक आयत है। यही हमें सिद्ध करना है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे, तो इसमें हमें सिद्ध करने के लिए हमको क्या करना होगा, ये जो हमारे पास ये देखिए जो हमारे पास जो ACB त्रिभुज बन रहा है, ACB, और हमारे पास दूसरा त्रिभुज क्या बन रहा है, ADB, मतलब ये त्रिभुज को इस त्रिभुज के क्या करना होगा, सर्वांगसम करना होगा। जब सर्वांगसम हो जाएगा तो इसका एक कोण हम क्या करेंगे, हम इसको एक कोण को 90 डिग्री हम ला देंगे। तो और हमारे पास एक कोण यदि 90 डिग्री आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास चतुर्भुज है यह एक क्या है, एक आयत है। तो कैसे हम सिद्ध करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज ACB और हमारे पास त्रिभुज ADB, इन दोनों त्रिभुज को हम क्या करेंगे, समरूप करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज
ए बी सी मतलब इस वाले त्रिभुज में व त्रिभुज ए बी डी में, या ऐसे भी कर सकते हैं बी ए डी में, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर कह देंगे कि बी ए डी में इन्हीं दोनों त्रिभुज को हम लेना है, क्योंकि हमें इन्हीं दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम लाना है। कितना हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो भुजा है ये हमारे पास ये दोनों त्रिभुज में आ रहा है। देखिए ए बी डी इन दोनों त्रिभुज में ये लाइन आ रहा है, उसके बाद बी ए डी ये दोनों त्रिभुज में ये जो हमारे पास ए बी जो भुजा है ये दोनों में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास ए बी जो भुजा है वो बराबर है किसके, ए बी के। वो भी कैसे, तो ये हमारे पास उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। तो ये हमारे पास बराबर हो गया। क्लियर है। अब हमारे पास उभयनिष्ठ है और हमारे पास क्या है, इसमें जो हमारे पास जो बीसी भुजा जो है, बीसी भुजा मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा। वो भी कैसे, तो हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। ये हमारे पास एक समांतर चतुर्भुज है, तो जब हमारे पास समांतर चतुर्भुज होंगे तो उसके क्या होंगे, उसके सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारे पास बीसी भुजा है वो बराबर किसके है, ए डी भुजा के बराबर है। या आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज, यहाँ पर मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, इसे समझ लीजिए। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये आप लिख सकते हैं इतना ब्रैकेट में। इतना हो गया। और हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दे दिया था कि जो एसी भुजा जो है वो बीडी भुजा के बराबर है। मतलब जो हमारे पास ये कोण है, ये जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर है। यहाँ पर हमें पहले ही दे दिया था। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एसी भुजा है वो बराबर किसके है, बी डी भुजा के बराबर है। बी डी भुजा के मतलब देखिए इसका विकर्ण जो हमारे पास क्या है, तो ए सी है और हमारे पास बी डी है। मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि दिया है। इतना हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास तीन भुजा मतलब बराबर दिखाई दे रहे हैं। तो तीन भुजा जब भी बराबर दिखाई देते हैं तो वहाँ पर कौन कौन सा नियम लगता है, एस एस सर्वांगसम से हम कह सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं एस एस नियम या एस एस सर्वांगसम, एस एस सर्वांगसमता से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास त्रिभुज ए बी सी है वो बराबर किसके है, त्रिभुज बी ए डी त्रिभुज के बराबर है। तो ये हमारे पास, अब यहाँ पर हमारे पास ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो जब हमारे पास वो त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया तो हम कह सकते हैं क्या, बाई सी पी सी टी के नियम से हम कह सकते हैं कि कोण जो हमारे पास ए होगा वो बराबर किसके हो जाएगा, कोण बी के बराबर होगा। मतलब कोण जो हमारे पास ये होगा, ये वाला ये कोण बी के हमारे पास क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बराबर हो गया। अब हमारे पास जब बराबर है तो हमको मालूम है कि हमारे पास दोनों मतलब एक समांतर चतुर्भुज में इसमें ये हमारे पास हमेशा 90 डिग्री होता है और ये भी 90 डिग्री। तो 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और दो हम कोण जोड़ेंगे तो कितना होता है, 18 डिग्री होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब हमारे पास देखिए कोण ए बराबर हमारे पास क्या है, कोण बी है। तो कोण ए के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कोण बी लिख सकते हैं। कोण बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोण ए तो एज इट इज है तो यहाँ पर आएगा। कोण बी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि कोण बी के बराबर में भी कोण ए है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कोण ए हो जाएगा और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। कोण ए कितना हमारे पास हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा
2 कोण ए हो जाएगा और इधर हमारे पास 180 रहेगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये इसको हम काटेंगे तो ये हमारे पास कितनी बार में कटेगा, तो कोण ए बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा 9 दूना 18 और 0 है तो 0 हो गया। तो कोण ए का मान हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 90 डिग्री आ गया। अब हमारे पास कोण ए का मान 90 डिग्री है तो कोण ए बराबर कितना है, बी है, कोण बी है तो कोण बी का मान भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारे पास 90 डिग्री हो गया। तो अब हमारे पास ये हमारे पास कोण जो हमारे पास ए है ये भी हमारे पास 90 डिग्री है, कोण बी जो हमारे पास है ये भी 90 डिग्री है। तो हम जब हमारे पास 2 कोण हमारे पास बराबर आ गए हैं तो हम यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः, क्या हम कह सकते हैं कि अतः हमारे पास चतुर्भुज ABCD एक आयत है, क्योंकि मतलब ये आयत है तो क्यों, मतलब एक भुजा बराबर हो जाएंगे। जैसे ये हमारे पास कोण 90 डिग्री है तो इसका ये भी कोण हमारे पास 90 डिग्री होगा। तो इसी प्रकार ये कोण दोनों 90 डिग्री है तो ये कोण तो इस कोण से 90 डिग्री हो जाएगा, ये कोण इस कोण से। तो जब हमारे पास 90 डिग्री मिल गए तो हम कह सकते हैं कि ABCD एक क्या है, आयत है। और ये क्यों आयत है, तो क्योंकि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के एक भी कोण 90 हो तो वह हमारे पास क्या होता है, वह एक आयत बन जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि चतुर्भुज ABCD एक आयत है, एक आयत है। अब ये हमारे पास आयत है तो क्यों आयत है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि क्योंकि यदि किसी समांतर चतुर्भुज, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, समांतर चतुर्भुज का एक भी कोण 90 डिग्री हो तो वह आयत बन जाता है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।